नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और इसमें प्रधानमंत्री मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पीएम ने मेगा शो किया और 2024 का बिगुल भी यहां से फूंक दिया गया। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी बैठक हो रही है और एक रोड शो किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके बाद बैठक स्थल पर वे पहुंचे थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां पर मौजूद हैं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत। जहां सरकार है उसको मजबूत किया गया और सरकार जहां नहीं है वहां और मजबूती प्रदान की जाएगी, क्योंकि 2024 पर है नजर, लेकिन 23 को मजबूत करना भी जरूरी है। और इस लिहाज से पार्टी जो है वो लगातार मंथन कर रही है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के लिए कह सकते हैं कि बिगुल फूंक दिया गया। अशरफ काज़मी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अशरफ, 23 को पता करना है और 23 जो है बहुत बड़ा टारगेट है, इसलिए क्योंकि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और 23 अगर जीत लिया तो 24 अपने आप मजबूत हो जाएगा। लक्ष्य 24 है लेकिन 23 जीतना जरूरी, यही मंत्र दिया गया आज। बिल्कुल पुनीत, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां हो रही है तो उसमें अध्यक्ष ने यही बात यहां पे आह्वान की है तमाम कार्यकर्ताओं से कि अगर आपको 2024 को जीतना है तो 2023 की नैया पार करनी पड़ेगी। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके लिए यहां पर आपसे कुछ देर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आए थे और उन्होंने बताया कि अध्यक्ष ने भाषण में कहा है कि सभी कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें, क्योंकि 23 अगर आप जीतेंगे तब आप 2024 में जीत हासिल करेंगे। तो 23 एक बड़ी चुनौती है, ये भी उन्होंने माना और कहा है कि इसी को जीत के लिए हमें जो कमजोर बूथ हैं, जो हमारे 72,000 हमने देश चिन्हित किए गए थे, लेकिन हमारी पहुंच जो है 1,30,000 बूथ तक हो चुकी है। हम वहां पहुंच गए हैं, पार्टी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी कमर को कस लेना है और इसी का आह्वान यहां पर आज किया जा रहा है। और यही कहा है कि हर तरह से केंद्र की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, केंद्र सरकार उसके लिए काम कर रही है। ये सब उपलब्धियां यहां पर गिनाई गई, कैसे कोविड में केंद्र सरकार ने काम किया, किस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया और जो गरीब लोग हैं उन तक उनको योजनाओं का फायदा पहुंचाया, चाहे वो डायरेक्ट डीबीटी के जरिए हो या कोविड काल में मुफ्त राशन देना हो। तमाम योजनाओं को यहां पर गिनाया गया और ये ही योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। साथ साथ ये भी आह्वान किया गया है, लेकिन अशरफ 2023 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिहाज से बहुत अहम है। एक राज्य में सरकार है, एक राज्य में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से लगा हुआ गुजरात बहुत उम्मीद दे गया, उत्साह भी दे गया, लेकिन उम्मीद अब 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा बन गई है उत्साह के साथ।
बिल्कुल पुनीत, देखिए यही बात यहाँ पर कही भी गई है कि जहाँ पर हमारी सरकार है हमें वहाँ और मजबूती के साथ अपनी पकड़ मजबूत करना है, और जहाँ पर नहीं है हमें वहाँ पर सत्ता में आना है। और साथ साथ गुजरात का उदाहरण दिया गया है जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभूतपूर्व जीत गुजरात के चुनाव में पार्टी को मिली है उससे सीखना चाहिए। कार्यकर्ताओं में जैसे काम किया, जिस रणनीति से काम किया, उसको दूसरी जो राज्य की इकाई है उसको अपनाना चाहिए और उसी के जरिए आगे नैया पार करनी चाहिए। जैसे गुजरात के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, जो काम कर रहे हैं, उसी अंदाज में दूसरे जो राज्यों की इकाई है काम करना है और चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल करनी है। इस बात का आह्वान यहाँ पे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, इस तमाम जानकारी के लिए।